तो फिज़िक्स के सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन। इजी चैप्टर है, सिर्फ हम लोगों को फार्मूला पे फोकस करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देख, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन तीन होते हैं, हमको पता है। जल्दी जल्दी थ्योरी कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन तीन होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है सर्कुलर, तीसरा होता है रोटेशनल। तो ये तीनों मोशन के बारे में हमको पता है। ट्रांसलेशनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन का मोशन, और सर्कुलर और रोटेशनल मतलब एक मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे समझ, एक स्टोन को हमने एक पत्थर से बांध दिया और उसको हम गोल घुमा रहे हैं, तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। इस टाइप के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और रोटेशनल मोशन उसी का एक सब पार्ट है। हमने बाइफर्केशन में नहीं जाना है, हमको बस ये पता होना चाहिए कि तीन टाइप के मोशन होते हैं। अब पूरा एक जो टेबल है जो इस पूरे चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है, वो है ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ और रोटेशनल क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन। ये जिसको अच्छे से समझ जाता है उसको ये चैप्टर में कभी किसी भी फार्मूला को रटना नहीं पड़ता है, और वो काफ़ी इजीली सारे फार्मूला से डील कर सकता है। तो इस वे में अगर हम लोग सोचेंगे इस चीज़ को, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये टेबल हम लोगों को देखना है। ये टेबल हमने पहले भी बनाया था। तो इस तरफ में सारी ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ लिखी हुई है और इस तरफ में सारी रोटेशनल क्वांटिटीज़ लिखी हुई है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर क्वांटिटीज़। लीनियर मतलब हम लोग जो पहले पढ़ते थे काइनेमैटिक्स में, मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम लोग उसके रोटेशनल वर्जन्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है पोजीशन। पोजीशन हम लोग एक्स बोलते हैं ट्रांसलेशनल में, वही जब रोटेशनल में आता है तो उसको हम एंगल बोलते हैं और उसको थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे उसको मीटर यूनिट होता है, यहाँ पे उसका यूनिट रेडियन होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है डेल्टा एक्स, यहाँ पे वही चीज़ होती है डेल्टा थीटा। जल्दी जल्दी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। फोर्थ क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, जो इधर आके एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा और उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। फिफ्थ क्वांटिटी है मास, जो बनती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको डिनोट करते हैं आई से। सिक्स्थ क्वांटिटी है मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम बनता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारे पास बन चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी बन चुकी है ओमेगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है आई इंटू ओमेगा। वैसे ही फोर्स जो हमको लीनियर क्वांटिटीज़ में होता था, वो यहाँ आके टॉर्क बन जाता है, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम रोटेशनल क्वांटिटी में जाके आई बन जाता है, और वी रोटेशनल क्वांटिटी में जाके ओमेगा बन जाता है। तो हमारे पास में एक न्यू फार्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, जो होता है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये टेबल की अंडरस्टैंडिंग अगर हमको अच्छी तरीके से है, तो हमको कभी इस चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं होगी किसी भी टाइप के फॉर्मूला को लर्न करने में। तो अब ये चार बेसिक एंगुलर क्वांटिटीज का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में एंगल। एंगल में हम लोगों को पता है एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट रेडियन होता है। सेकंड हमारे पास में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, तो हम लोग पढ़ते थे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में 5 मीटर्स गया और मैं वापस इस डायरेक्शन में 2 मीटर्स आ गया, तो मेरा नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम डेल्टा एस बोलते थे, वो हुआ एस टू माइनस एस वन, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं उसको, एस वन माइनस एस टू, जो होगा 5 माइनस टू विच इज़ 3 मीटर। ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हम लीनियर में पढ़ते थे। अब यही चीज़ हम एंगुलर में पढ़ रहे हैं, तो ये एक सर्कल में होगा। लेट्स से हमने यहाँ से पहला डिस्टेंस थीटा 1 कवर किया, और फिर हमने दूसरा डिस्टेंस
θ2 कवर किया। तो अगर हमको निकालना है कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते थे वो यहाँ आके हो जाता है डेल्टा थीटा विच इज़ θ2 माइनस θ1। तो अगर हमारा सम θ1 30 डिग्रीज था और θ2 90 डिग्रीज था, तो 90 माइनस 30 करते ही हमारे पास 60 डिग्रीज आएगा हमारा नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया। अब थर्ड क्वांटिटी हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड होता, जैसे वहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम होता था, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी क्वांटिटीज हम जो रोटेशनल क्वांटिटीज होती है हम उनको कंसिडर करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था, अब एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, थीटा से। तो थीटा बाय टाइम हो जाएगा और जिसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला हमको बस लर्न कर लेने की ज़रूरत है। और एक और जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कई बार काम आ जाता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर। अब ये एल डिवाइडेड बाय आर होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज एक सर्कल है और यहाँ से हमारा सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ है। लेट्स से उसने डिस्टेंस कवर किया है थीटा, और ये जो डिस्टेंस इस पाथ पे कवर हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, सर्कमफरेंस पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसको बोलते हैं एल, और जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं आर। तो इससे हमको एक फार्मूला मिलता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ये हमेशा ट्रू होता है और कई बार हमको ये दो क्वांटिटीज दी होती है जिससे हम तीसरी क्वांटिटी पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूले लर्न करना काफ़ी सिंपल है। जैसा लीनियर में होता था वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा थीटा बाय टाइम। वहाँ पे होता था वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम बोलते थे वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम बोलेंगे। तो काफ़ी सिंपली वे में हम लोग इसको सारी चीज़ें को ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज से कंपेयर करके बहुत ही इजीली सारे फार्मूलाज लर्न कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे हम लीनियर मोशन में कुछ फॉर्मूले पढ़ते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये सभी को पता होते हैं। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने लीनियर काइनेमैटिक्स में बहुत पढ़ा है और ये काफ़ी सिंपल होते हैं। इनमें से हमें कोई भी क्वांटिटी एक मिसिंग होती है और बाकी सारी दी होती है जिनसे हम सब कुछ पता कर सकते हैं। अब जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो हमने चैप्टर के वेरी बिगिनिंग में ये चीज़ पढ़ी है कि हम लीनियर क्वांटिटीज़ को एंगुलर क्वांटिटीज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। तो S बन जाता है थीटा, U बन जाएगा ओमेगा इनिशियल, T प्लस हाफ, A बन जाएगा अल्फा T स्क्वायर। तो ये हमारा पहला रोटेशनल फार्मूला इतने इजीली बन गया जस्ट बाय कंपेयरिंग द लीनियर क्वांटिटीज टू द एंगुलर क्वांटिटीज। सेकेंड वाले पे आते हैं, V बन जाएगा ओमेगा, U बन जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस A बन जाएगा अल्फा और T। इतने इजीली हमारा दूसरा फार्मूला भी बन गया है। और थर्ड फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा, और S जो है वो बन जाएगा थीटा। तो हमारे ये तीन एंगुलर काइनेमैटिक्स के फॉर्मूले रेडी होकर हमारे पास में आ गए हैं, जिसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इन्हें हमें रटने की भी ज़रूरत नहीं है। हमको अगर लीनियर क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले लर्न है तो हम बहुत ही सिंपली उनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक सा एक पार्ट है ये रोटेशनल मोशन का, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है कि हम ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ को रोटेशनल क्वांटिटीज़ में कितने एफिशिएंटली चेंज कर पा रहे हैं। तो बहुत ही क्विकली हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमेगा इनिशियल हमको दिया हुआ है 3 रेडियंस पर सेकेंड, टाइम हमारे पास दिया है 2 सेकेंड, और हमको एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होता है वो बता दिया है कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमको बताना है कि 2 सेकेंड बाद इसकी
वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो जो हमने 3 काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस अभी लिखे हैं रोटेशनल मोशन के लिए, इसमें से बहुत ही जल्दी से हमको दिख जाएगा कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे दिख गया है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसको पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है और हमको जब ये जजमेंट बनाना आ जाएगा कि कौन सा हमको 3 फॉर्मूले यूज़ करने, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस हमको देखना है कौन सी गिवन क्वांटिटीज दी हुई है, तीनों फार्मूला में चेक करना है, जो फिट बैठता है वो फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कर ले, उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो मेरा सोल्यूशन देख के मैच करना। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, मुझे दिख गया यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लगने वाला है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा हमको निकालना है, ओमेगा इनिशियल हमारे पास में दिया हुआ था 3 प्लस अल्फा हमारे पास में दिया हुआ था 2 और टाइम हमारे पास में दिया हुआ था 2। तो ओमेगा आ गया हमारे पास 3 प्लस 2 टू द 4 विच इज 7 रेडियंस पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो काफ़ी सिंपल होता है काइनेमैटिक्स के इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने पहले भी किया है, जस्ट एक रिवीजन के बेस पे इसको लेते हैं। काफ़ी इजीली हम इसको बाइफरकेट कर पाएंगे कि लीनियर मोशन के जितने फॉर्मूले हैं ट्रांसलेशनल मोशन में हमको चेंज करना आ गया, दैट्स इट, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्विकली एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 30 रेडियन पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी हमको दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड, और जो इस बीच में उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 100 रेडियंस का, और हमको बताना है कि उसका अल्फा कितना है, मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो हमको दी हुई क्वांटिटीज से सिंपली कंपेयर करना है कि हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। सॉल्व, इसको पॉज करके सॉल्व कर, बाद में मेरा सोल्यूशन देख। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द बेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द बेस्ट इक्वेशन जो फिट हो रहा है वो है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा फाइनल स्क्वायर हमारे पास में दिया हुआ है। ओमेगा फाइनल स्क्वायर हमारे पास में है 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा हमारे पास में था 30, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हमको निकालना है, और थीटा हमारे पास दिया हुआ है 100। सिंपली इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 2 अल्फा इंटू 100। तो 900 को यहाँ ले आते हैं, तो 400 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 100। तो ये हमारे पास में आ जाता है माइनस ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो हमारे पास -5/2 आया है अल्फा, यानी अल्फा हमारा है -2.5। अब अल्फा का माइनस आने का रीज़न क्या है, ये भी एक बार सोचना। अल्फा हमारा नेगेटिव क्यों आया है, और सोच लिया है। तो अब आंसर सुन क्या होता है। अल्फा नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 30 था, फाइनल वेलोसिटी 20 है, मतलब जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही थी वो डी एक्सेलरेट हुई। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कम होता, फाइनल ज़्यादा होता, मतलब वो एक्सेलरेट हुई। लेकिन हमारा फाइनल ज़्यादा और इनिशियल कम है, मतलब एक ब्रेक लग रहा है सिस्टम में, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेशन हो रहा है और हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आया है। तो ये कुछ बेसिक्स काइनेमेटिक के फॉर्मूले हुए जिनके बेसिस पे हमने एग्जांपल्स किए। ये रूट है इस चैप्टर का, कि अगर तुमको कंपैरिजन करना आ रहा है, जो टेबल बहुत बिगिनिंग में दिखाया था वो टेबल अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में सिर्फ कंपैरिजन है लीनियर क्वांटिटीज से, और ये चैप्टर खत्म है।